जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे श्रुति स्मृति पुराण और शास्त्रों में सत्संग का बड़ा महत्व है और हमारे ऋषियों मुनियों और महापुरुषों ने सत्संग की महिमा का वर्णन मुक्त कंठ से किया है, क्योंकि सत्संग ही है जो हमारे जीवन को निर्मल और पवित्र बनाता है। सत्संग से ही हमारे मन के बुरे विचार और दोष दूर हो जाते हैं, और जब बुरे विचार और दोष दूर हो जाएंगे तो हमारे अपराध समाप्त हो जाएंगे, हमारे जीवन की दशा और दिशा सुधर जाएगी। किससे? सत्संग से। कहते हैं कि जिस तरह से शरीर को पुष्ट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए भोजन अति आवश्यक है, उसी प्रकार से आत्मोन्नति आत्मोद्धार के लिए सत्संग अति आवश्यक है। चाहे वो एक घड़ी का क्यों मिले, चाहे एक क्षण का क्यों ना मिले। इसलिए तो कहा है कि अन्न का कण और सत्संग का क्षण व्यर्थ ना जाने। कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि सत्संग का इतना बड़ा महत्व है। बोले कितना? बोले एक घड़ी आधियु घड़ी, आधियु में पुण्याद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। बोले एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुण्याद। इतने समय का भी अगर सत्संग हो गया, साधु का संग प्राप्त हो गया, तो हमारे जीवन के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे, हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों सुधर जाएंगे। लेकिन वो एक घड़ी का सत्संग भी बड़ा दुर्लभ है। श्री भागवत जी में तो कहते हैं कि दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा, और तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बोले सबसे पहले तो ये मनुष्य शरीर ही दुर्लभ है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। और उससे भी दुर्लभ क्या है? सत्संग। तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। भगवत प्रेमी का प्राप्त होना, भगवान के दास का प्राप्त होना, उससे भी दुर्लभ है। भगवान का प्राप्ति करना, उससे भी दुर्लभ है। तो कैसे प्राप्त होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े सौभाग्य से प्राप्त, अगर सत्संग प्राप्त होगा तो बड़े सौभाग्य से होगा। उसके प्राप्त होने पर बिना प्रयास के ही संसार सागर से पार हो जाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग्य पाई सत्संगा, और बिना ही प्रयास होए भव भंगा। बोले जो अवसर प्राप्त होता है सौभाग्य से होता है, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, और इसके प्राप्त होने पर बिना प्रयत्न बिना परिश्रम के बहुत सागर को पार कर जाते। कहने का आशय है कि संसार लीला समाप्त होकर के भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब ये सत्संग क्या है? वास्तविक सत्संग तो है भगवान का संग। जिस प्रकार से अर्जुन उद्धव आदि ने भगवान श्री कृष्ण से किया था, और हनुमान जी विभीषण जी और सुग्रीव जी ने श्री राम जी से किया था, वो है भगवान का संग प्राप्त। तो भगवान अगर प्राप्त हो गए तो फिर उसका क्या फल है? अगर भगवान मान लो कि भगवान मिल गए तो फिर क्या होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसके दर्शन का फल प्रत्यक्ष है। स्वयं रामचरितमानस में श्री राम जी महाराज कहते हैं कि मेरा दर्शन का फल परम है, परम की प्राप्ति हो। कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पावो निज सहज स्वरूपा। भगवान जी कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल परम और अनूप है। उससे क्या होता है? जिससे वो अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपार। भगवान से हो गया सहजावस्था में, तो सहज अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। कहने का आशय है कि स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी, जिससे ये जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेगा। तो ये तो है भगवान का संग। दूसरा संग है भगवान के भक्तों की प्राप्ति, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करना, संतों का संग प्राप्त। इसीलिए तो वो कहती है
कौन? लंकनी। कि तात मोर यति पुण्य बहुता, और देखो नयन राम कर दूता। बोले संत मिल गए, बोले हरी कृपा, मिला ही नहीं संता। बोले मुझे तुम्हारे दर्शन हो गए। क्यों? ये बहुत पुण्यों की बात है। तो संतों का संग प्राप्त हो जाए और उनके अनुसार अगर चलो तो भगवान की भक्ति प्राप्त होगी और महात्मा भी बन जाते हैं और अंत में मुक्ति लाभ प्राप्त करके परम पद की प्राप्ति। और तीसरा है भगवान की कथा का सुनना। कहने का आशय है तीसरा है हरि कथा सुनना, भगवान की कीर्तन सुनना। उससे क्या होगा कि हमारे अंदर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का संचरण हो जाए। लेकिन अब ये सत्संग कैसे प्राप्त होता है? ये सत्संग जो है कैसे प्राप्त होता है? उन्होंने कहा बड़े भाग पाइए सत्संग, लेकिन बड़े भागी होते कैसे हैं? तो फिर कहा है गोस्वामी जी ने कि भगवान की कृपा से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे क्या होता है? विवेक होकर के मोह रूपी अज्ञान नष्ट हो जाता है। क्योंकि मोह ही एक ऐसा है, कहा है कि मोह सकल व्याधन कर मूला, और तेहते पुन उपजय सब शूला। ये मोह सभी व्याधियों की जड़ है। तो ये जड़ कैसे उखड़ेगी? वो जड़ उखड़ेगी सत्संग के द्वारा। तो सत्संग कैसे प्राप्त होगा? तो कहा है कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बोले बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो हमारा मोह नष्ट नहीं होगा। तो ये कैसे प्राप्त होगा? बोले राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सत्संग की प्राप्ति हो जाएगी तो विवेक प्राप्त हो जाएगा, और जब विवेक प्राप्त होगा तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है? सत्संग करना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिन सत्संग न हरि कथा, और तेह बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग, होय न दृढ़ अनुराग। बोले बिन सत्संग न हरि कथा, पहले सत्संग करना है, फिर हरि कथा प्राप्त होगी, हरि कीर्तन प्राप्त होगा। तो उससे क्या होगा? मोह भाग जाएगा, और जब मोह भाग जाएगा तो भगवान राम के चरणों में दृढ़ प्रीत हो जाएगा। द्रवही न रघुपति बिन अनुरागा। जब अनुराग होगा तभी भगवान की कृपा होगी। तो सत्संग भगवान की कृपा से प्राप्त होगा, उससे हरि कथा सुनने को मिलेगी, उससे हमारा अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाएगा, और उससे क्या होगा? भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। इसीलिए तो भगवान शिव भी कहते हैं कि बारे बारे बर मांगऊं, हरस देव श्री रंग, और पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। बोले बार बार वर मांग रहा हूं। बोले कौन सा वर मांग रहे हो? बोले पद सरोज अन पायनी, भक्ति, और दूसरा सत्संग, संतों का संग। स्वयं सदाशिव कहते हैं कि बार बार वर मांगो हरस देव श्री रंग, और पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। तो गोस्वामी जी कहते कि बड़े भाग मानस तन पावा, और सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग से प्राप्त हुआ है, और बड़े भाग से जब शरीर प्राप्त हो गया है तो फिर जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति पाए। अगर सत्संग पाकर के सत्संग को प्राप्त नहीं किया है मनुष्य शरीर प्राप्त करके, तो समझो कि अपने आत्मा की ही हानि कर रहे हैं, आत्मोन्नति के रास्ते से हट रहे हैं, फिर हम मोह रूपी महान अंधकार में जा रहे हैं। तो इसलिए करना क्या है? बड़े भाग पाइए सत्संगा, और बिना ही प्रयास होए भव। इस संसार सागर से तरना है तो सत्संग की। बिन सत्संग न हरि कथा, और तेह बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़। उस सत्संग की बस
कल्याण हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।